नमस्कार, क्षेत्रीय खबरों के साथ हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। सीएम, मंत्री, सांसद और विधायकों के महाकुंभ दौरे को लेकर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाकुंभ नहीं जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे जीवन की पहली यात्रा ही प्रयागराज रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के तकदीर वाले बयान पर बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी प्रयागराज नहीं जा रहे हैं। इनकी तकदीर का क्या? किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है, किसको बुलाते हैं किसको नहीं उनके ऊपर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी आस्था पूरी है। मेरे जीवन की पहली यात्रा प्रयागराज ही रही है। संगम के बीच में जाकर नाव से कूदा था तब मैं 5 साल का था। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकों के प्रयागराज दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व में जब बहुत ज्यादा भीड़ रहे तो वीआईपी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट से काफी अव्यवस्था होती है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम राजिम में राजिम कुंभ कल्प मेला का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल रमन डेका ने इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को प्रतीक बताया है। महानदी, पैरी, सोंढूर नदियों के पावन संगम पर आयोजित इस मेले में देश भर से साधु, संत, श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। राज्यपाल ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीएड धारक 2855 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद अब इनकी जगह 2613 डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राविधिक चयन सूची लोक शिक्षण संचालय ने जारी कर दी है। शिक्षक भर्ती 2023 के तहत कुल 12,489 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 6,285 पद सहायक शिक्षकों के लिए थे। परीक्षा और 4 चरण की काउंसलिंग के बाद करीब 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुई। इनमें 2,855 बीएड धारक सहायक शिक्षक शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनएसटी 2018 के गजट को खारिज कर दिया। इसके बाद बिलासपुर उच्च न्यायालय ने डीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य मानते हुए बीएड शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए। इसके बाद इन शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी गई। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में छठी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 15 लोग बीमार पड़ गए। ग्रामीणों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम हंगुआ में 11 फरवरी को तुलारा कोर्राम की बेटी के यहाँ छठी कार्यक्रम था। सामूहिक कार्यक्रम में चिकन मटन परोसा गया था और अगले दिन कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई। पहले 10 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में और 5 लोगों को एडमिट किया गया। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक ग्रामीण अंतुराम की हालत गंभीर बनी हुई है। रायपुर में बीते 5 फरवरी की देर रात हुए हादसे में एक बड़ा राजफाश हुआ है। पुलिस ने बताया कि जिस विदेशी युवती की गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है वह युवती देह व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान से पहुंची थी। आरोपी ऑनलाइन माध्यम से कस्टमर को युवती को पहुंचाते थे। इसमें विदेशी के साथ पश्चिम बंगाल की लड़कियां भी शामिल हैं। दरअसल 5 फरवरी की दरमियानी रात तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड में शराब के नशे में धुत विदेशी लड़की ने अपनी कार से एक्टिवा वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था। घटना में एक्टिवा सवार 3 व्यक्तियों को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान एक की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के 8 से 10 अधिकारी अवंती विहार स्थित कंपनी के ऑफिस संचालक धर्मेंद्र सिंह के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। आईटी अधिकारी इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। रायपुर डकैती कांड को करीब 40 घंटे हो गए हैं। पुलिस की कई अलग अलग टीम जांच में जुटी है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस को शक है कि इस डकैती की वारदात को कार से सबसे अंतिम में निकली महिला लीड कर रही थी। पीड़ित बुजुर्गों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब महिला घर के भीतर घुसी तो वह पुरुष डकैतों को निर्देश देने लगी। महिला के इशारों पर ही आरोपी एक्शन ले रहे थे। पुलिस सूत्रों से एक बात सामने आई है कि डकैतों ने भागने के लिए गांव के रास्ते को चुना है। आशंका है कि अमलेश्वर दुर्ग की ओर वो भागे हैं, जिससे वह कम से कम सीसीटीवी फुटेज में आए और आईटीएमएस कैमरे की जद में आ सके।
छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगले 3 दिन तक रात और दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात में हल्की ठंड बढ़ेगी। बुधवार को दिन में हल्की गर्मी रही, लेकिन रात को हल्की ठंड महसूस हुई। प्रदेश में बुधवार को बलरामपुर 9 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं 35 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ बालोद और महासमुंद सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 16 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार समाचार में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहें हर्ष न्यूज के साथ।